Hello guys, how are you? I am Ravin. Today I will discuss stress due to temperature. So, hello guys, क्या हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यू टू टेम्परेचर का कितना स्ट्रेस जनरेट हो रही है आपके पास स्ट्रेन का मटेरियल, इस पर डिस्कस करेंगे। बच्चों देखो, अगर आपके पास, अगर मैं कहूँ ये आपके पास क्या डेल्टा एल का क्या है, प्रिज्मेटिक बार है। एक एल लेंथ का बेटा क्या है, प्रिज्मेटिक बार है। ये बेटा क्या है आपके पास, प्रिज्मेटिक बार है। सपोज इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो क्या टेम्परेचर के इंक्रीज के कारण कितना आपके पास लेंथ में चेंज होगा, ये निकालना आपको, कितना लेंथ में चेंज होगा। तो वो चेंज होता है बेटा, कितना चेंज होता है, लेंथ में चेंज होता है। डेल्टा एल आपके पास लेंथ में चेंज होगा, तो लेंथ में मान लो सपोज बेटा यहाँ से कुछ लेंथ में चेंज हो गई डेल्टा एल, तो इसे बोलेंगे एल, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। एल आपके बेटा क्या है, इसका लेंथ है। डेल्टा टी क्या, टेम्परेचर डिफरेंस है, कितना मैंने इंक्रीज किया हूँ या डिक्रीज किया हूँ। अल्फा क्या बेटा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस, ठीक है। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं डेल्टा एल बाई एल, तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो टेम्परेचर के पावर -1 आ जाएगा यूनिट। कितना आ जाएगा, टेम्परेचर के पावर क्या हो जाएगा, या केल्विन के पावर -1 या थीटा के पावर क्या हो जाएगा, -1। इसे फॉर्म में लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो आपसे यूनिट वगैरह क्वेश्चन आप एक नंबर में जेई की एग्जामिनेशन वगैरह में पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पर आपको ये चीज़ें रखनी है बेटा यहाँ से कि अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो उस बार में कितना लेंथ इंक्रीज होगा, ये याद रखनी है, कितना, इतना इंक्रीज होगा। तो उसके कारण स्ट्रेन हम बता सकते हैं क्या, यस। स्ट्रेन क्या होता है बेटा, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपान क्या होता है, टोटल लेंथ। तो लेंथ कितना चेंज हुआ है, डेल्टा एल की वैल्यू हमें पता है, अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी। तो बेटा यहाँ से देखो, इसको बाद एल से डिवाइड कर दूँ तो एल एल कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल स्ट्रेन की बात करूँगा, इसमें कितना आ जाएगा, स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, अल्फा डेल्टा टी, ये स्ट्रेन हो गया, मतलब स्ट्रेन हो गया आपके पास अल्फा डेल्टा टी, याद रखना स्ट्रेन हो गया। कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो, समझ में आया। टोटल चेंज इन लेंथ आपको डिपेंड करता है कहाँ से बेटा, यहाँ से है। टोटल चेंज इन लेंथ इज गिवन अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, सो वी कैन राइट एज ए स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट ए डेल्टा एल अल्फा एल डेल्टा टी बाई एल, सो वी कैन फाउंड द स्ट्रेन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा इज क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल को क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन, टी आ गया आपका टेम्परेचर, ओके। तो ये आपके पास रह गई स्ट्रेन का कांस्टेंट, स्ट्रेन याद रखना कौन सा, ये स्ट्रेन है, अभी स्ट्रेस नहीं निकालने हम लोग, स्ट्रेन निकाला हूं, आपके पास ई अल्फा डेल्टा टी आ जाएगी यहाँ से स्ट्रेन, ओके। अब आते हैं स्ट्रेस की बारी, क्या थी, स्ट्रेस की बात। तो स्ट्रेस की बात याद रखें बेटा, अगर मैं कोई बार आपके पास फ्रीली रखा हुआ है, फ्रीली मतलब उस पर कोई लोड वगैरह या कोई उस पर क्लैंप वगैरह नहीं किया गया है, आपके पास क्या है, अभी क्या है, एक बार है आपके पास, ठीक है, इसको मैं फ्रीली रख देता हूँ, क्या रखता हूँ, फ्रीली रख दिया हूँ। तो फ्रीली रख दूंगा तो आपके पास क्या मिलेगा, ये है आपके, लिखो यहाँ पे लिखा है फ्रीली, फ्रीली मतलब कि पूरा स्वतंत्र है ये एकदम, कहीं भी घूमने को जाने को। अब इस मैंने टेम्परेचर इस पर क्या किया, इंक्रीज किया, टेम्परेचर क्या किया बेटा, इस पर इंक्रीज किया, तो इस पर देखेंगे ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा बेटा फैलना स्टार्ट कर देगा हर डायरेक्शन में, क्योंकि 3D बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है। अगर मैं बोलूँ बेटा ये L है, क्या है ये L है, ये L है, और ये बेटा इसकी ये हाइट है, और इसकी क्या ये विड्थ है, तो सभी चीजें क्या बढ़ना है। अब मैं लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ की बात करूंगा, कितना होगा स्ट्रेन, तो चेंज कितना लेंथ होगा बेटा L में, तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L अल्फा एल डेल्टा टी। तो विड्थ में कितना चेंज होगा आपके पास, ये बताना है, तो अल्फा बी डेल्टा टी। क्या हाइट में कितना चेंज होगा, तो वो भी बताना है, तो क्या होगी, अल्फा एच डेल्टा टी। सो दिस इज द क्या हो जाएगा कि डिफ्लेक्शन, या दिस इज द क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर। क्या होगा, एक एक डायरेक्शन में, कुछ एल इधर बढ़ेगा, कुछ हाइट ऊपर बढ़ेगा, कुछ विड्थ ऐसे बढ़ेगा, तो ऐसे फैलता जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास क्या, ये तो आ गया चेंज इन लेंथ।
तो अगर आपके पास कोई भी बेटा क्या है, कोई फ्रीली कंडीशन में है, तो स्ट्रेन तो सबके लिए निकाल दोगे। स्ट्रेन बेटा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन में बोलूँ बेटा किसकी, लॉन्गिट्यूडनल की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। तो सभी के लिए बेटा स्ट्रेन कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी आपके पास स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी, चाहे एल के लिए, बी के लिए, एच के, कभी के लिए, सबके निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। स्ट्रेस याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो फ्रीली है तो कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि स्ट्रेस बेटा कब आएगा, जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तब तक क्या स्ट्रेस नहीं आएगा। जैसे ये फैल रहा है, मैं दोनों दबा दूं बेटा, अब टेम्परेचर बढ़ाओ, अब टेम्परेचर बढ़ाओ, बढ़ा के दिखाओ इसको। ठीक है, तो क्या होगा, ये लेंथ बढ़ना तो चाहेगा, लेकिन क्या करेगा, ये तो हम दबा रखे हैं तो ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो नहीं बढ़ेगा। तो मतलब जब तक कोई मैं ऑब्स्टिकल यानी कि मैं कोई अलग से कोई क्या दूं, रिस्ट्रिक्शन न दे दूं, तब तक स्ट्रेस नहीं आएगा। तो फ्रीली फ्रॉम में क्या हो जाएगा आपके पास, फ्री एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा आपके पास, तो इसमें लिख लेना बेटा। ठीक है, अगर बार कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा बार फ्री टू एक्सपेंड, अगर फ्री है एक्सपेंड होने के लिए तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो। बहुत ही बार है, बार बार क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, एक बार दे देगा, टेम्परेचर दे दिया, स्ट्रेस दे दिया, तो हम डायरेक्टली हम स्ट्रेस जो अभी निकालेंगे फॉर्मूला देखेंगे उसको टिक नहीं करना है, टिक जीरो पे करना है। कब, जब फ्रीली दिया है। देखो फ्रीली, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, फ्रीली टू एक्सपेंड, फ्रीली टू एक्सपेंड आपको दिमाग में रखनी है बराबर, कि अगर फ्रीली टू एक्सपेंड है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन होगा, कितना होगा स्ट्रेन, ये होगा, स्ट्रेन होगा लेकिन स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब आगे जितने भी होंगे उसको थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देता हूं। ऑब्स्टेकल मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता हूं, उसी कारण देखो क्या क्या स्ट्रेस जनरेट होती है, ये देखते हैं हम लोग। चलो, तो अब आप देखते हैं मतलब बेटा, तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन देते हैं, जैसे कहूँगे एक बार है, ये क्या है, एक बार है। अब इस बार को मैं एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया, तो अब रिस्ट्रिक्शन दे दिया, इसको फिक्स कर दूं, क्या कर दूं, सभी एंड को मैंने इसको फिक्स कर दिया, इस एंड को भी फिक्स कर दिया। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फैलना तो चाहेगा, लेकिन फैल नहीं पाएगा। क्यों नहीं फैल पाएगा, अब टेम्परेचर केस 1 देखो बेटा, टेम्परेचर राइज कर रहा हूं, टेम्परेचर राइज मतलब बढ़ा रहा हूं। ठीक है, टेम्परेचर क्या आ रहा हूं, इंक्रीज कर दे रहा हूं, तो केस 1 है ना ये। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो क्या इफेक्ट आएगा, देखना। अब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो क्या इफेक्ट आएगा। अब टेम्परेचर बढ़ा करेंगे, बढ़ाते जाएंगे बेटा, ये क्या करेगा, अगर इस पोर्शन पे देखूं तो अगर ये नहीं होता, सपोज ये नहीं होता रिस्ट्रिक्शन, तो बार बढ़ के यहां तक चली जाती। बिल्कुल, अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो बार क्या होता बेटा, यहां से आपका ये बढ़ के यहां तक चली जाती है। तो यहां रिस्ट्रिक्शन है, तो इतने लेंथ को क्या किया, वो कंप्रेस करके रखा है कि बढ़ने नहीं देगा। समझ आ चाहिए, यानी बढ़ती तो इतना, लेकिन अभी तक उतना ही है। इसका मतलब ये लेंथ जो कंप्रेस कर रखा है, इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा देखा है। क्या रखा है, एक कंप्रेसिव फोर्स लगा देखा है। नहीं समझ में आया, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो बेटा इंक्रीज करता, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो बढ़ना तो चाहेगा, लेकिन इसे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसका मतलब एक उसे कंप्रेस फोर्स करके लगा रखा है कि तुम नहीं बढ़ोगे, उसे कंप्रेसिव फोर्स दे रखा है। यानी एक कंप्रेसिव फोर्स इस पे लगा रखा है, कंप्रेसिव फोर्स इस पे लगा रखा है कि अब हम नहीं बढ़ने देंगे। अगर नहीं होता तो बेटा यहां तक बढ़ जाता, इसलिए कंप्रेसिव फोर्स सिग्मा सी लगा दिया। समझ आया। तो टोटल डिफ्लेक्शन की बात करेंगे पहले, और बाद की टेम्परेचर के बाद में कोई डिफ्लेक्शन हुआ है क्या, नहीं हुआ है, क्योंकि उतना ही था पहले बार, उतने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा हूं। अगर फ्री होता तो बेटा डेल्टा एल यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो मैं टोटल डिफ्लेक्शन की बात करूंगा बार की, तो इस पे बेटा किस में आ जाएगा, देखो क्या आ गया, पूरा का पूरा लेंथ यहां से यहां तक बढ़ता, तो कितना बढ़ता, एल अल्फा डेल्टा टी बढ़ता, ये लेंथ आपके पास इंक्रीज होता। अब क्या किया है, यहां पर इन्होंने स्ट्रेस लगा दिया है, क्या कंप्रेसिव। ठीक है, इसको डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसकी जो बढ़ने हो रहा है उसको बढ़ने नहीं दे रहा है, उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो कंप्रेसिव लग गया, तब इसको लिखो सिग्मा सी बाई ई। क्या हो जाएगा, कितना लेंथ ये डिक्रीज कराएगा, ये देखो कितना लेंथ डिक्रीज कराएगा। आपको पता है बेटा, स्ट्रेस बाई जो ई होता है वो कितना होता है, स्ट्रेन, यही होता है। स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल।
तो सिग्मा एल अपान ई क्या हो जाएगा आपके पास टोटल चेंज इन लेंथ। तो यही चेंज इन लेंथ क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इसको बढ़ने नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास टोटल इंटू एल। नहीं समझे आए? तो डिफ्लेक्शन कितना होता, अगर ये बार नहीं होता तो कितना घूम जाता बेटा, यहां से यहां तक फैल जाता। टेम्परेचर काटने के बाद लेंथ में चेंज कितना होता है, इतना, एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। पर हुआ नहीं, इतने का कंप्रेस कौन किया था, ये किया था सिग्मा सी। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस आ गया। जब स्ट्रेस कर रहे हैं बेटा तो इसमें सिग्मा बाई ई, इसकी मटेरियल आपको दिया है, क्या दिया है, इलास्टिसिटी दे रखा है इसका ई। तो सिग्मा बाई ई, तो हमें चेंज इन लेंथ, इतना लेंथ निकाला है ना, देखो ये चेंज इन लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है, ये भी डिफ्लेक्शन, ये लेंथ है, तो लेंथ है, तो यहाँ भी लेंथ निकालने के लिए तो स्ट्रेन हमको दिया है, तो क्या डेल्टा एल बाई एल करके यहाँ से लेंथ नहीं निकाल सकते हैं। तो लेंथ में यहाँ पता चल गया, तो वही क्या आपके पास, क्यों कंप्रेसिव है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो गया। अब बताओ टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आपके पास पहले इनिशियल पोजीशन में बार इतना था और रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हूँ, तब भी क्या हो गया आपके इतना, टोटल आपके पास क्या होता है, उतना डिफ्लेक्शन नहीं मिला जो आपके पास मिलना चाहिए था, उतना ही रह गया। तो चेंज जितना डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस सिग्मा एल बाई ई। इसको इधर ले आओ, माइनस को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, सिग्मा सी एल बाई ई बराबर क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी। सो एल एल क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अब सिग्मा सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी। तो सिग्मा सी की वैल्यू आ गया आपके पास, क्या हो गया, ई अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेस आपके पास आ गया, कितना आ गया, ई अल्फा डेल्टा टी। ई क्या बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये। अल्फा आपको पता है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, और ये टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो सिग्मा सी आपके पास आ गया, इतना स्ट्रेस जनरेट होगा किसमें, जब रिस्ट्रिक्शन होगा ये समय। तो इसे नोट कर लेना आप, यही क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके जेईई वगैरह में, क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में तो आपके पास ये एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी अगर ये देखेगा इस पर क्वेश्चन देता है, ये मटेरियल दिया होगा, अल्फा का वैल्यू दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सिग्मा सी निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो आपके पास वेरिएशन हो गई यहाँ से, तो ये चीज़ें आपके पास याद रखना है। इस क्वेश्चन को कितना हो जाएगा, ई अल्फा डी। केस 2 ये कहता है कि टेम्परेचर बेटा क्या करें, इसको डिक्रीज कर दें। तो सेम कंडीशन वही था आपके पास, बार वही है बेटा यहाँ पे, ठीक है, वही बार है आपके पास, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन था सेम, इसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया हूँ। अब बताओ टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे रहा हूँ, टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ हम लोग, डिक्रीज कर रहा हूँ, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर बेटा टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा बेटा, ये तक बार अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ तो बार क्या होगा आपके पास, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो मान लो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या आपके पास बार यहां तक पहुंच जाती, मान लिया कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण बार जो होगा आपके पास यहां तक पहुंच जाती, बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद टेम्परेचर घटाएंगे तो बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, इतना क्या करता, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता ना, कम हो जाता, लेकिन नहीं, फिक्स है ये। तो इस पर क्या लगा रहा होगा, एक खींच रहा होगा कि बेटा तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं होने देंगे, तुम इधर जाओगे हम वैसे खींचे रहेंगे, ठीक है, तुम इधर जा रहे हो हम वैसे ही खींचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे क्या कर रहे हैं, एक क्या है, टेंसाइल फोर्स लगा दे रहा है, कैसा, एक टेंसाइल स्ट्रेस लगा दे रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस करके इसे खींचा पड़ा है, हम नहीं जाने देंगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट हो गए लेकिन हमसे अपनी तरफ खींचे गया। तो यानी लेंथ तो डिक्रीज हो रही थी लेकिन स्ट्रेस कैसा हो जाएगा, सेम कंडीशन बेटा वही है आपके पास। लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ से, एल अल्फा डेल्टा टी, ये लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ आपके पास डिक्रीज हो जाती, इतना लेंथ डिक्रीज हो जाती, लेकिन नहीं, हमें पास स्ट्रेस दे रखा है, कितना, टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ से दिया है हमारे पास, तो स्ट्रेस दिया है एल बाई ई आपके पास हो जाएगा। ये भी डिफ्लेक्शन बेटा 0, जो पहले था आपके पास उतना ही है, क्योंकि फिक्स है, कहीं मूव नहीं करना है। तो इसके कारण बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको लिखो माइनस अल्फा एल डेल्टा टी प्लस सिग्मा एल बाई ई। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये देखो, तो ये हो जाएगा आपके पास, तो सिग्मा एल बाई ई बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से भी कटा तो मैंने सिग्मा की वैल्यू निकाल दिया, कितना आया बेटा,
ई अल्फा डेल्टा टी। तो क्या सेम वैल्यू आ गई? बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई। तो सेम वैल्यू आ गई तो यहाँ पे बस नेचर क्या होगा बेटा, टेंसाइल लग रहा था, वहाँ कंप्रेसिव लग रहा था, बस इतना आएगा, सब कुछ आएगा सेम वही आएगा, ई अल्फा डेल्टा टी आपका स्ट्रेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास स्ट्रेस बेटा किसके चेंज इन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पे आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब हम निकाल लेंगे ये सब चीज़ें। चलो एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। पॉइजन रेशियो हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो यहाँ से एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। एक आपके पास क्या है, क्यूब है, क्या बेटा, क्यूब है। एक क्यूब है, अगर इस क्यूब के बेटा क्या किया हूँ, सभी को फिक्स कर रखा हूँ, ये जिसको क्या किया हूँ, सभी को फिक्स कर रखा हूँ। तो सभी को मैंने मान लिया इस तरह से फिक्स कर रखा हूँ। ठीक है, सभी एज क्या फिक्स कर रखा हूँ, फिक्स फेसिस क्यूब। अब टेम्परेचर को बेटा इंक्रीज कर दे रखा हूं, टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर दो। पॉइजन रेशियो गिवन है, पॉइजन रेशियो क्या आपके पास म्यू, ये आपके पास पॉइजन रेशियो है। तो क्या निकालना है आपको, तो निकालना है आपको कितना फोर्स एग्जर्टेड इन एनी डायरेक्शन, फोर्स एग्जर्टेड निकालना आपके पास। निकालना क्या है, फोर्स एग्जर्टेड इन एनी डायरेक्शन, ये निकालना है, फोर्स एग्जर्टेड इन एनी डायरेक्शन। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कैसा टेम्परेचर, मान लो आपके पास क्या लग रहा है, ये देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो आपके पास सभी फेसेस फिक्स है, तो टेम्परेचर इंक्रीज की तरफ फैलना चाहेगा, लेकिन उस पर फोर्स देगा, एक फोर्स देगा, कैसा, कंप्रेसिव फोर्स देगा, चारों तरफ से देगा बेटा, कैसा देगा, तीनों डायरेक्शन से देगा। तो तीनों डायरेक्शन से आपके पास, इस डायरेक्शन से एक्स में बेटा यह दे दिया सिग्मा का, मान लिया सिग्मा लग रहा है, इस पे बेटा भी दे देगा आपके पास एक सिग्मा का इधर वाई डायरेक्शन में, एक इधर से दे देगा आपके पास सिग्मा जेड डायरेक्शन में। यही तीन डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, समझा। तो हमें क्या था, ये देखो, ये था अगर मैं इंक्रीज करूँगा टेम्परेचर तो फैलना चाहेगा, लेकिन सभी फिक्स है, तो उसे कंप्रेस करेगा, किससे, एक स्ट्रेस देगा, किसमें, कंप्रेसिव फोर्स लगा देगा। यह आएगा कंप्रेसिव फोर्स, क्या लगा देगा, कंप्रेसिव इन नेचर, कंप्रेसिव इन नेचर आपके पास स्ट्रेस लग गए यहाँ पे, तो निकालना है। तो क्या हम एक के कारण बेटा निकाल लें, एक के कारण निकालता हूँ कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सभी कारण निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ, फैलना बेटा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फैलना तो चाहेगा, एक फेस पे देखो आप, ऐसे एक डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन बेटा यहाँ पे ऐसे फैलना चाहेगा, कितना फैलना चाहेगा बेटा, देखो डिफ्लेक्शन तो आपके पास अभी जीरो रहेगा क्योंकि फिक्स है, तो फैलना कितना चाहेगा, वो फैलना चाहेगा लेंथ के हिसाब से एल अल्फा डेल्टा टी, लेकिन स्ट्रेस लगा है किधर, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस किस तरह लगा बेटा, सिग्मा अपान ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल। तो कलर दूसरा देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो माइनस, क्योंकि कंप्रेसिव है, तो सिग्मा एल बाई ई आपके पास इधर लगा हुआ है, किसके कार्ड हो गया, ये इस सिग्मा कार्ड हो गया, फैलना चाह रहा था बेटा इतना एल पड़े, लेकिन आपका सिग्मा रखा है ये, तो क्या इसके कार्ड नहीं लगा इस डायरेक्शन में, पॉइजन रेशियो दिया है, पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो दिया है, तो क्या लगेगा बेटा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है, निगेटिव स्ट्रेस, तो माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा बाई ई, माइनस दूसरे कार्ड क्या हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम्स माइनस सिग्मा बाई ई। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा बाई ई, यल छूट जा रहा है यहां पर। अब समय, तो एक डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी तो ये था अल्फा डेल्टा टी बेटा इंक्रीज करता, लेकिन स्ट्रेस लग रहा है आपके पास कंप्रेसिव, तो ये हो जाएगा। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण भी तो लगेगा स्ट्रेस, स्ट्रेन कितना, म्यू इंटू क्या होता है, सिग्मा बाई ई, लेकिन चेंज इन लेंथ निकालना है, तो निगेटिव मैंने ले लिया, माइनस लगाया था, निगेटिव माइनस साइन का लगा दिया क्योंकि कंप्रेसिव लग रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये चीजें। अब आपके पास टोटल जोड़ लो, कितना हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, ठीक है, एल अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पे हो जाएगा एन सिग्मा ई एल बाई ई,
यहाँ पे प्लस सिग्मा म्यू, म्यू लग जाएगा, पहले लिखो म्यू, म्यू सिग्मा एल अपान ई प्लस म्यू सिग्मा एल बाई ई। समझा चीजें? तो ये हमारे पास क्या हो गई, टोटल आपके पास डिफ्लेक्शन हो गई एक डायरेक्शन में। अब ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से एल अल्फा डेल्टा टी। अब आपको क्या लेना है, ये देखो सेम है तो जुड़ जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा एल पानी, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, यहाँ से लिख लो सिग्मा एल बाई ई प्लस 2 म्यू सिग्मा एल बाई ई। सभी को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एल अपान ई माइनस 2 टाइम्स म्यू सिग्मा एल अपान ई बराबर हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से सिग्मा एल बाई ई कॉमन ले लूँ तो सिग्मा एल बाई ई कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 2 म्यू बराबर क्या हो जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी। तो क्या एल एल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू में निकाल लेता हूँ, तो सिग्मा की वैल्यू अब आ जाएगी, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू, दूसरा कलर ले लेता हूँ बेटा, तो सिग्मा की वैल्यू अब आ जाएगी आपके पास, सिग्मा इज क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा अल्फा ई, अल्फा ई इधर से मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी अपान 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ से आ गया स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस पूछेगा तो स्ट्रेस इतना होगा, ईच क्या हो जाएगा आपके पास, ईच फेसेस के अलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एनी डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस क्या होगा, एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ले लूँगा, ठीक है, चाहे एक्स लो चाहे वाई लो चाहे जेड लो, तो एनी डायरेक्शन में स्ट्रेस इतना हो गया। तो फोर्स क्या होता है बेटा, सिग्मा बराबर क्या होता है एफ बाई ए। तो यहाँ से मैं फोर्स लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए, तो फोर्स क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एरिया आपके पास क्या है, एरिया हो जाएगा आपके पास, कैसा फेस है बेटा, ये एल दोनों लेंथ दे रखा है, सभी एल क्या है, क्योंकि ये क्यूब है ना, क्यूब का सभी साइड है एल लेंथ है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं लिख देता हूँ एफ बराबर, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सिग्मा इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ई अल्फा डेल्टा टी बाई 1 माइनस 2 म्यू इंटू एल स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर्स एग्जर्टेड इन एनी डायरेक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बेटा अब था, ठीक है, कितना हो जाएगा ई अल्फा डेल्टा टी अपन 1 माइनस 2 म्यू इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा यहाँ से। तो बच्चों यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बराबर। आ जाओ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। तो अब पढ़ते हैं बेटा हम लोग टेम्परेचर स्ट्रेस कंपोजिट बार। तो कंपोजिट बार में क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे मैं मान लूं अभी क्या है आपके पास दो चीजें मिलेंगी, क्या मिलेंगी, दो चीजें मिल रही हैं। मान लिया कहने कि एक क्या ले लिया, स्टील ले लिया या कॉपर ले लिया, ठीक है, और दूसरा यहीं पे क्या लेता हूं, दो मटेरियल ले रहा हूं आपके पास, ठीक है, क्या ले रहा हूं, दो मटेरियल आपके पास ले रहा हूं। अब दोनों मटेरियल को मैं ले लिया हूं, चलो पहले ले लिया मैंने कॉपर और ले लिया बेटा स्टील, ठीक है, एक कॉपर ले लिया एक स्टील ले लिया, जिसका अल्फा कॉपर दिया होगा अल्फा स्टील दिया होगा, ई कॉपर दिया होगा ई स्टील दिया होगा, मतलब सभी जो वैल्यू है इसकी दिए हैं। अब मैंने क्या टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब बताओ बेटा हमें यहाँ पता है, ठीक है, जो कॉपर का बेटा यहाँ पे देखना, याद रखना इसे, कॉपर का जो अल्फा जो होता है बेटा ज़्यादा होता है किससे, अल्फा स्टील से। कॉपर का थर्मल कोफिशिएंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा अगर है तो चेंज इन लेंथ किस में ज़्यादा होगा, कॉपर में ज़्यादा होगा। क्यों, कॉपर का बेटा अल्फा ज़्यादा है तो कॉपर क्या लेंथ क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर मान लो कुछ बढ़ाया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटा कॉपर की लेंथ में इतना इंक्रीज कर गया, और इसके बाद स्टील का लेंथ में कितना इंक्रीज कर जाएगा, तो इसके लेंथ में बेटा कितना इंक्रीज कर गया, ये इतना इंक्रीज कर पाया। तो कॉपर में बेटा कितना लेंथ इंक्रीज कर दिया, ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है।
तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, अल्फा कॉपर L इंटू डेल्टा टी, यहां हो जाएगा अल्फा स्टील L इंटू डेल्टा टी। तो यहां से ये चीजें इतनी वैल्यू बढ़ जाएंगी, लेकिन बढ़ेगा कौन, लेंथ कॉपर का। तो इस पे जो आपके पास टोटल फोर्स लगेगा बेटा ना, ये इक्वल फोर्स लगेगा, ठीक है। सो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्या नहीं है, यहां पे लिख लो नो एक्सटर्नल फोर्स, इसमें नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो P जो कॉपर का फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P स्टील के बराबर हो जाएगा, ठीक है। P कॉपर का जो आपके पास फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, P स्टील के बराबर हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये याद रखना। दूसरा कंडीशन ये बेटा कि इसको मैं थोड़ा सा तोड़ दूं तो क्या ले सकता हूं, यहां पर एरिया बेटा कुछ दिया होगा, यहां से एरिया बेटा क्या है, किसका, कॉपर का दिया है, और एरिया क्या दिया है, स्टील का दे रखा है। तो अब बताओ बेटा, यहां से एरिया हमको सब कुछ दिया है, तो मैं लिखूंगा इसको सिग्मा कॉपर के लिए। यह क्या फोर्स है, फोर्स क्या होता है, F बाई ए बराबर सिग्मा। तो सिग्मा कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर बराबर सिग्मा स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील। इसको इस फॉर्म में थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ना मैंने, इसी को एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, किसके, स्ट्रेस के टर्म में। तो बिल्कुल सही है। अब आपके पास कंपोजिट बार है बेटा, जब कंपोजिट बार है, ठीक है, क्या है, कंपोजिट बार है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगा है, कहीं रिस्ट्रिक्शन लगा है, मान लो यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा है, तो ये तो बढ़ना चाहेगा इतना, लेकिन क्या होगा, ये बढ़ने नहीं देगा, बढ़ना तो चाहेगा इतना लेकिन बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ही लगा है, तो बढ़ना तो ये इतना लेंथ बढ़ता, लेकिन ये बढ़ना नहीं देगा। तो आपके पास डिफ्लेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो डिफ्लेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन याद रखना, दूसरा केस हो जाएगा, यहां से दूसरा कलर ले लो, हाँ, डिफ्लेक्शन की बात करेंगे किसके लिए, कॉपर का, और डिफ्लेक्शन किसके लिए बेटा, क्या हो जाएगा आपके पास, स्टील का, शुड भी सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, लेंथ तो इतना इंक्रीज करेगा, लेकिन सिग्मा सी सिग्मा ए चीजें अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। मतलब स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग चीजें मिलेंगी आपके, लेकिन डिफ्लेक्शन तो वही है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, लेकिन कंपोजिट बार है, दोनों को आपके उतना ही आपके पास रिस्ट्रिक्शन रखना है। तो चेंज लेंथ आपके पास दोनों जीरो हो गया, जो पहले आपके पास डिफ्लेक्शन था कॉपर का वो स्टील का हो गया। तो उसके अगर हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास पता है, कहता है क्या है, डिफ्लेक्शन आप कॉपर निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, टोटल बेटा कितना लेंथ इंक्रीज करता है आपके पास, अल्फा कॉपर एल डेल्टा टी। यहां से क्या लगता था आपके पास, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा कि ये कंप्रेसिव, देखो यहां पे लिख लेना, यहां पे याद है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अल्फा कॉपर क्या होगा, क्या फील करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये क्या फील करेगा, अगर मान लो यहां पे मैं लगाया हूं, यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस फील करेगा, और यहां पे क्या करेगा, ये टेंसाइल स्ट्रेस फील करेगा, टेंसाइल स्ट्रेस ये फील करेगा, समझ चाहिए। तो यहां से देखो अल्फा सी अल्फा कॉपर एल डेल्टा टी, बेटा ये तो टोटल लेंथ होगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस फील करेगा कौन, कॉपर, तो वो हो जाएगा सिग्मा कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसियल एल बाई ई, इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ स्टील के लिए, तो स्टील क्या फॉलो कर रहा है बेटा, स्टील क्या कर रहा है, टेंसाइल फोर्स फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए लिख लो अल्फा स्टील कितना हो जाएगा, एल डेल्टा टी प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टील एल बाई ई। तो ये कंडीशन लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सभी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा, कॉपर और स्टील का वैल्यू रखेंगे तो सभी क्या हो जाएगी, वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है कंपोजिट बार की, कंपोजिट बार में यही करना है। तो बेटा जिसकी थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा वो हमेशा कंप्रेसिव फील करेगा। क्यों फील करेगा, मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा बेटा, ये लेंथ तो बढ़ना चाह रहा है लेकिन दबा देगा, तब तक ये अभी तक आ ही रहा है, इसमें टेंसाइल फोर्स लगी रहा है, अभी आ ही रहा है ये, ठीक है। तो जो आपका कम आपके पास है वो कैसा बढ़ेगा, टेंसाइल फोर्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, और यहाँ से डिफ्लेक्शन दोनों का सेम होगा, और फोर्सेस बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोनों लगना, तो सिग्मा सी बराबर कॉपर बराबर ये इसको कर देना है, तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे इस पर। ठीक है बच्चों, तो ये रही आपके पास।
अगर मान लो यहीं पे बेटा मैं एक और लगा देता तो क्या होता, सब कुछ वही लगा था। अब आपके पास 3 सेक्शन देता बेटा, एक सेक्शन ये हो गया, 2 सेक्शन ये हो गया और 3 सेक्शन देता। अब बताओ इस पे कैसे निकालता, नहीं समझे आप लोग। तो देखो ये आपके पास एक सेक्शन दिया है, ठीक है, ये कॉपर का है, दूसरा वाला सेक्शन भी क्या दिया है, कॉपर का दिया है, और तीसरा वाला सेक्शन ले लिया मैंने एल्युमिनियम का ले लिया हूँ। तो अब क्या मिलेगा आपके पास, 3 सेक्शन दे दिया, 2 कॉपर के दिया बेटा, 2 सब कुछ दिया है। अब बताना आपको कैसे निकलेगा। कोई बात नहीं, फोर्सेस देखो सेम तो वही होगा, क्या होगा इसमें देखो कॉपर कितने हैं, 2 कॉपर है, तो 2 कॉपर फोर्सेस बराबर कितने हो जाएंगे बेटा, हमेशा एक एल्युमिनियम का फोर्स, 2 कॉपर के फोर्स बराबर 2 एक एल्युमिनियम का फोर्स। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके, तो यहां से हो जाएगा आपका सिग्मा एल्युमिनियम इंटू एरिया, यहां पे 2 टाइम्स सिग्मा कॉपर इंटू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ कॉपर। यहां से कर लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, बाकी डिफ्लेक्शन दोनों का सेम कर लेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉपर बराबर डिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एल्युमिनियम का आ जाएगा, दोनों का सेम कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा चीज़ों को लेकर। समझा चीज़ें। तो बेस्ट वे आपके पास कंपोजिट बार का निकालना है, तो कॉन्सेप्ट याद रखना कैसे करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो हम लोगों ने एक्सियल डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो जिससे आपके पास पुरानी जो चीज़ें हैं वो फंडामेंटल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखो चलो कुछ क्वेश्चन आया हुआ है आपसे एग्जाम में पूछे हैं, वो निकालना है। अ टेपर बार डायमीटर ऑफ इन सेक्शन बीइंग D1 एंड D2, टेपर बार दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, एक डायमीटर D1 एंड D2 दे रखा है। D2 यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, D दूसरा जो बार ले रहे हैं हम लोग, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का डायमीटर है ये D, ठीक है। आर सब्जेक्टेड टू सेम एक्सियल लोड, कुछ लोड लग रहा है P, इसमें भी सेम लोड लग रहा है P, ठीक है। तो बोथ बार आर हैव द सेम एक्सटेंशन, तो D कितना होगा आपको ये निकालना है। तो दोनों में डिफ्लेक्शन सेम है, तो डिफ्लेक्शन इसके कारण कितना होगा बेटा, इसके कारण होगा PL/AE, इसके कारण डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो कहेंगे PL/ एरिया क्या होगा यहाँ पर। चलो आगे देख लो इसमें, तो देखो ये बार के लिए कितना हो जाएगा और ये बार के लिए डिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, PL/π/4 D² इंटू क्या हो जाएगा E, इतना डिफ्लेक्शन इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसके डिफ्लेक्शन सेम दिया है, तो ये हो जाएगा π/4 D1 इंटू D2, क्योंकि डायमीटर दिया है D1 और ये डायमीटर दिया है D2 इंटू E, तो सब कुछ सेम है। तो D² बराबर क्या हो जाएगा आपके पास D1 इंटू D2, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी √D1 इंटू D2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ से, ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है अ प्रिज्मेटिक बार शोन इन फिगर सपोर्ट बीइंग रिजिड सरफेस, द सपोर्ट रिएक्शन विल बी कितना होगा। तो रिएक्शन का सपोर्ट निकालना है, 10 किलो न्यूटन दिया है, लेंथ दिया है 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है। तो देखो आपके पास ये दिया है, ये 1 मीटर दिया है और ये लेंथ दिया है 2 मीटर, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा रखा है, और ये A दिया है और ये B दिया है। तो बताओ, मैंने बताया था बेटा दोनों बार को अलग अलग है, तो अलग अलग तोड़ लेंगे, इसको अलग अलग तोड़ लिया मैंने। तो मान लिया इस पर RA लग रहा है, तो इसमें कितना लगेगा, सेम उतना ही लगेगा, अपोजिट लगेगा, क्योंकि तभी तो इक्विलिब्रियम है, नहीं तो क्या करेगा, आगे भाग जाएगा वो। दूसरा पे देखो, दूसरा सेक्शन ले लिया मैंने। अब बताओ इधर का 10 लग रहा है, किधर लग रहा है बेटा, इधर 10 न्यूटन लग रहा है। तो अब हम लगा दें, किधर लगा दें, इधर का RA -10 लगा दूं, तो इधर कितना लगेगा आपके पास, RA प्लस माइनस का 10 सेम लगेगा, उतना ही लगेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या 10 किलोमीटर इधर आ रहा है, देखो यहाँ पे RA किधर जा रहा है बेटा, इधर है। अब RA क्या इधर है, तो ये इधर जा रहा है ना, किधर जा रहा है बेटा, ये देखो लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में डायरेक्शन एरो का। तो इसको राइट में करने के लिए क्या हो जाएगा, -RA प्लस 10 हो जाएगा, तो RA कट जाएगा, 10 किधर लग जाएगा, इधर प्लस में लग जाएगा, ठीक है। तो वही हो गया आपके पास, सब कुछ आपके पता हो गया। अब निकालो डिफ्लेक्शन, बेटा 1 मीटर दिया है और क्या दिया आपके पास, तो टोटल डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा आर ए इंटू 1, एरिया कितना दिया इसका, एरिया कुछ दिया है क्या, कुछ ए प्रिज्मेटिक बार इज सोन, एरिया आपके पास सेम होगा, ठीक है, एरिया सेम है, ई भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ए प्लस ये हो जाएगा आपके पास आर ए माइनस 10, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा आपके पास 2 डिवाइड बाई ए। समझना चाहिए। तो यहां से क्या निकालेंगे बेटा, सपोर्ट रिएक्शन, देखो टोटल डिफ्लेक्शन कितना निकालना है यहां से, तो सपोर्ट रिएक्शन दे रखा है, यहां पे सपोर्ट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, तो आर ए प्लस आर ए माइनस 10, तो कितना हो जाएगा आपके पास, आर ए माइनस 10 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, टोटल आपका डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सपोर्ट दिया है दोनों का, दोनों फिक्स कर रखा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 आर ए प्लस 2 आर ए प्लस माइनस माइनस 20 बराबर 0, तो आपके पास 3 आर ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हटा दीजिए, 3 आर ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20/3। तो क्या R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आर ए प्लस आर बी बराबर क्या हो जाएगा, उस वाले का रिएक्शन बराबर कितना 10 न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। तो आर ए की वैल्यू कितना दिया बेटा यहाँ से 20/30, अब कितना निकाले, आर बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 20/10 में से बेटा कितना निकालना है 20/3, तो ये हो जाएगा 10/3, तो आर ए की वैल्यू 20/3 आ जाएगा, आर ए की वैल्यू कितने आ गए 20/3 और आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/3, तो यहाँ से मैच कर लो आंसर, ठीक है, आर ए की वैल्यू 20/3 और आर बी की वैल्यू है 10/3, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अब आपसे पूछा है कि आपका इस द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार लोडेड एज सोन इन फिगर, द एरिया ए मॉडुलस सी, सब कुछ दे रखा है, तो क्या है, इसको भी क्या करूंगा अलग अलग फॉर्म में तोड़ूंगा और सबको डिफ्लेक्शन के तौर पे देखूंगा क्या आएगा। तो देखो 10t लग रहा है और 3t और 2t लग रहा है, यहां भी क्या लग रहा है आपके पास, इस पे 10t लग रहा है, क्या लग रहा है 10 टन लग रहा है। अब यहाँ पे 2 सेक्शन दे रखा है, इस पे लिख रहा है 2t और इस पे लग रहा है 3t, यही है ना कि दूसरा कुछ है, ये 3t 2t है 90 है, ये 3 है और ये 2 है और ये 90 है, ठीक है, तो तोड़ लो बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल सा एकदम है, इसको अलग तोड़ लो, इसको अलग तोड़ लो, 3 सेक्शन को तोड़ लिया मैंने, सभी का इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए। अब यहाँ पे 10t इधर लग रहा है बेटा, तो 10t इस पे भी लगना चाहिए। अब इस पे ऐसा क्या फोर्स लगा दूं कि 3t इधर चल जाए, तो मैं कहूँगा सर इस पे 7t इधर लगा देता हूँ, तो 10t इधर है बेटा, 7 3 इधर, तो नेट कितना इधर भागेगा आपका 3t भागेगा, बराबर हो गया, तो 7t इस पे आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसा लगाओ बेटा 90 आ जाए, ठीक है, तो इस पे कैसा लगा दूंगा 90, यानी कि इसके बाद कितना 2t इधर लगा देता हूँ, 2t इधर लगा देता हूँ, इस पे कंप्रेसिव आ जाएगा, समझ में आया चीजें, जैसे इस पे क्या है 90 इधर लग रहा है, तो टोटल निकाल लो, आपके पास डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इसके कारण बेटा क्या हो जाएगा 10t, लेंथ कितना दिया है देख लो, लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ सभी का 10 mm दे रखा है, कितना दे रखा है 10 mm, तो इंटू 10, एरिया बेटा सबका सेम है, ई सबका सेम है, ठीक है, प्लस 7t इंटू 10 बाई क्या हो जाएगा ए, यहाँ से कितना आ जाएगा 2t इंटू कितना 10 बाई ए, तो आपके पास कितने मिलेंगे 17, 70 में से 2 गया बेटा, कितना हो गया आपके पास 15, कितने मिलेंगे 15 मिलेंगे, 15 तो यहां से देखो क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 10 7 17, 17 में से 2 गया बेटा, कितना हो गया 15, तो 15 तो 10 आपके पास हो गया, कितना हो जाएगा 15
तो देखो कहीं दिक्कत आ रही क्या, 7 ये हो गया आपके पास, इधर कितना लेना है 90 लेना है ना, कितना लगाना 90, तो 7 इधर लग रहा है आपके पास, 2t इधर लगा रहा हूँ, कितना हो गया 90, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 90 लग रहा है ना, वो 90 इधर लग रहा है, देखो गलती यहाँ पे है, देखो कैसे आए, आपका 10t इधर लग रहा है तो टोटल इस पे 10t लगेगा, दूसरे बेटा यहाँ पे जो सेक्शन हो गया इस पे कितना लगेगा आपके पास 2t लग रहा है, कितना 7t हो जाएगा। अब 7t इस पे हो गया, इस पे कितना लगेगा टोटल, इधर की तरफ 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 9 के होगा आपके पास, ठीक है, क्या हो जाएगा 90 इधर होगा, तो टेंशन में होगा, कितना होगा टेंशन में होगा, टेंशन में 90 होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 9 7 16 10 कितना हो जाएगा 26 आ जाएगा आपके पास सेंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, ये वाला बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। डिफॉर्मेशन ऑफ बार अंडर अवन वेट आज कंपेयर टू व्हेन सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट एक्सियल लोड, बेटा अगर मैं बोलूँ डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है, वो कितना होता था हाफ ऑफ ड्यू टू बेटा क्या एक्सियल लोड के, याद है ये बता रखा हूं, तो कितना होगा हाफ, क्या होगा हाफ हो जाएगा आपके पास आंसर। सेम वही है आपके पास, इसका d1 d2 है। आगे देख लो, जैसे ये क्वेश्चन दिया आपके पास, ये क्वेश्चन दे रखा है क्या चीजें होंगी, ये देखो कंपोजिट क्या है, कंपोजिट डिफ्लेक्शन है, कंपोजिट डिफ्लेक्शन है, तो कंपोजिट डिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा आपके पास, कंपोजिट डिफ्लेक्शन में टोटल लोड कितना लग जाएगा आपका, टोटल लोड लग जाएगा आपका P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा आपके पास P लग रहा है, ठीक है, लेकिन डिफ्लेक्शन दोनों में सेम होगा, तो डिफ्लेक्शन ऑफ वन वायर स्टील के लिए और डिफ्लेक्शन ऑफ क्या है आपके पास कॉपर के लिए दोनों सेम है, तो डिफ्लेक्शन हमें पता है लोड कितना लग रहा है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन बेटा किसका मैं निकालूं, P1 आपके पास क्या है P1 स्टील का है, या मैं लिख लूँ P1 स्टील इंटू लेंथ एल कितना दिया है 2 मीटर, एरिया कितना दे रखा है, एरिया यहाँ से देखो, एंड स्टील एंड कॉपर 2 मीटर 1 मीटर लॉन्ग, वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ई दिया है आपके पास, ई ऑफ 200 मतलब किसका दिया है कॉपर का 200 दिया है, तो यहाँ इसको लिख लो 200 बराबर क्या आपके पास P, ये हो जाएगा कॉपर इंटू आपके पास लेंथ इतना दिया बेटा, एरिया कितना दिया है कॉपर का 2 और मॉडुलस कितना दिया 100, तो क्या यहाँ से निकाल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 200 से 200 कटेगा, तो आपके पास P जो कॉपर आएगा किसके आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ P स्टील के आ जाएगा। तो मैंने बताया दो कंडीशन बताया था, कब कंपोजिट बार के लिए जब आपके पास एक्चुअली लोडेड हो, लोड को बेटा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे दोनों को आपके पास क्या P के लोड के बराबर हो जाएगा, दोनों का डिफ्लेक्शन सेम निकालना है, सब कुछ दे रखी है यहाँ से निकल गया। अब आपके पास P बराबर क्या हो जाएगा 2 टाइम स्टील हो जाएगा, तो यहाँ पे P कॉपर क्या था आपके पास स्टील प्लस P कॉपर था, तो P स्टील प्लस कॉपर के वैल्यू आपको पता है, P स्टील प्लस P कॉपर की टोटल लोड आपके पास लोड P मिल रहा है, तो हमारे पास कॉपर की दिया है आपके पास 2 टाइम्स P स्टील, तो यहाँ से 2 टाइम्स P स्टील प्लस P स्टील दिया ही है, तो ये आ जाएगा P, तो P स्टील की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा P/3 आ जाएगा, ठीक है P/3 हो जाएगा। तो पूछा है क्वेश्चन देखो, द फोर्स ऑन द बोथ साइड हैव इक्वल, गलत, फोर्स बोथ साइड नहीं, कॉपर का होगा 2 टाइम्स ऑफ स्टील के होगा, द फोर्स ऑफ कॉपर शुड बी ट्वाइस द फोर्स ऑफ स्टील, बिल्कुल सही, बी वाला ऑप्शन सही है। तो फोर्स ही पूछा है तो हम फोर्स ही तक रहने देंगे, डिफ्लेक्शन पूछा डिफ्लेक्शन निकाल लेते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो आपको मिलेंगे, यहाँ पे देखो कंपोजिट बार है, अ कॉपर रॉड ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर इज कंप्लीटली इनकेस्ड इन स्टील ट्यूब, ठीक है, इनर डायमीटर 2 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर कितना दिया आपके पास 4 सेंटीमीटर, अंडर एक्सियली लोडेड द स्ट्रेस, द स्टील ट्यूब इज 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ई स्टील बेटा कितना दिया है 2 टाइम्स ई सी दिया है, तो देन द स्ट्रेस इन द कॉपर रॉड इज, तो बेटा डिफ्लेक्शन क्या होगा आपको क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन दोनों क्या निकालना था सेम निकालना था। जब मैंने बताया था बेटा कोई भी आपके पास कंपोजिट हो तो कॉपर का डिफ्लेक्शन बराबर किसके हो जाए स्टील का डिफ्लेक्शन, ठीक है।
तो आपके पास पूछा है इसका आपका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा कॉपर का, पी कॉपर एल बाई एरिया ऑफ कॉपर इंटू ई ऑफ कॉपर बराबर पी स्टील एल अपन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील इंटू क्या हो जाएगा कॉपर, अरे स्टील। ये हो गया आपके पास, जो क्वेश्चन दिया वो रखते जाएंगे। तो टोटल लोड आपको पता है, यहां से निकाल लेंगे। तो पूछा क्या आपसे, स्ट्रेस पूछा है ना, किस पे, ये। तो बेटा यहां से देखो क्या निकाल लेंगे, कॉपर रॉड 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो क्या डायमीटर अगर दिया है कॉपर का, तो एरिया निकाल सकते हैं कॉपर का, पाई/4 डी स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया में स्टील कितना दिया बेटा, टू सेंटीमीटर, आउटर रेशियो कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, पाई/4 इंटू क्या निकलेंगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया निकल गया। ई आपको पता है क्या, स्टील बराबर 2 टाइम्स कॉपर हो जाएगा। तो यहां से लोड आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा। तो लोड आ गया आपके पास, तो लोड अगर आ गया आपके पास तो क्या हम स्ट्रेस निकाल नहीं सकते हैं। तो टोटल लोड आपके पास क्या है, आपके पास स्ट्रेस निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो देन द स्ट्रेस इन द कॉपर रॉड, तो निकाल सकेंगे, यहां से निकाल लेना आपको लोग, क्या आ जाएगा ये। पॉइजन रेशियो बेटा कहां से कहां वेरी करता है, -1 से 0.2 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। और पाइप ऑफ मटेरियल नाइदर एक्सपेंड नॉर कॉन्ट्रैक्ट द वॉल्यूम सब्जेक्टेड, बेटा कोई ना स्ट्रेस देन द पॉइजन रेशियो, ना तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर रही ना कर रही, तो परफेक्टली प्लास्टिक की तरह काम करेगा। तो क्या आ जाएगा, पॉइजन रेशियो 0.5 हो जाएगा। चलो ये रही आपके पास कुछ क्या थे आपके पास इंफॉर्मेशंस। तो ये आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेस, बेटा थर्मल स्ट्रेस के कारण और एक्सियल लोडेड के कारण आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, मैंने चीज़ बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है यहाँ पर, एक याद रखना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बेटा 3 फार्मूले होते हैं, ये याद रखना आपको। कौन कौन से होते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के फार्मूला, वो होता है ईवी से डिनोट करते हैं, क्या रहते हैं बेटा, डेल्टा वी अपन वी करते थे, जैसे बल्क मॉडल्स में लेते थे यहाँ पर, याद है ना आपको। दूसरा फार्मूला ये हो जाएगा कि अगर आपके पास क्या दिया हो तो EX प्लस EY डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में दिया स्ट्रेन, तो जेड डायरेक्शन को सम का सम कर देंगे, क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। और तीसरा बेटा स्ट्रेस के टर्म में दिया हो, कैसे टर्म में, स्ट्रेस के टर्म में दिया हो, तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू लिख लो आप फार्मूला में, उसकी वैल्यू फार्मूले में आ जाएगा आपके पास σ/E तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखो सिग्मा, वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा आपके पास σx प्लस σy प्लस σz/E, ये हो जाएगा 1 - 2 म्यू, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रेन आपको याद रखने हैं, यहाँ से ये यूज करेंगे आगे जब स्ट्रेस स्ट्रेन कंडीशन पढ़ेंगे, किसमें, प्लेन ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे, प्लेन स्ट्रेस पढ़ेंगे, ठीक है। सीआर वगैरह निकालेंगे, इसको यूज करेंगे। इसका बेटा कैसे करेंगे, इसको यूज करेंगे जब आपके पास एक्स वाई डायरेक्शन में आपके पास स्ट्रेन दिया हो, तो टोटल हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो 3 फार्मूले याद रखना, यहाँ से कितने फार्मूले होते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के, 3 फार्मूले होते हैं आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, डेल्टा V/V, EX प्लस EY EZ आपके अलग अलग डायरेक्शन में, टोटल आपका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जेड दिया हो, इसका इलेक्ट्रिसिटी दिया, म्यू दिया हो, म्यू क्या हो गया, पॉइजन रेशियो, क्या बेटा, पॉइजन रेशियो, तो ये दिया होगा। तो यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू बेटा यहाँ से, ठीक है। आगे नया चैप्टर लेके आएंगे और वो अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों का, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।